स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो रही है बयानबाजी। तो इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 2019 में बोले गए बयानों को लेकर फिर से एक बार लगाई है लड़ी। दरअसल आपके लिए बता दें कि बिहार में पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी पार्टी के दलों के नेताओं से अपील की है कि बिहार में होने वाली बैठक में दिल्ली के अध्यादेश को लेकर मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गिराने के मसले पर सबसे चर्चा की जाए। और अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। आपके लिए बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि इस अध्यादेश को लेकर कहा है कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने लगभग सारी विपक्षी पार्टियों से मुलाकात की और सभी ने एकजुट होकर इस अध्यादेश के मुद्दे पर हमें समर्थन किया है। जहां एक तरफ अध्यादेश पर समर्थन की बात जो है वो संजय सिंह की तरफ से की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इसी अध्यादेश को लेकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी संजय सिंह की इन बयानबाजियों में बौखलाहट नजर आई है। दरअसल आपके लिए बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि ये जो अध्यादेश का मुद्दा है ये कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, इसमें दिल्ली की 2 करोड़ जनता का हक छीना गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटा गया है और चर्चा के बाद सार्थक परिणाम जो है वो 23 जून की बैठक में निकलकर सामने आएंगे। शरद पवार ने बीजेपी को लेकर दिए बयान के बाद अब संजय सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी 8 दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट सकती है वो चुनी हुई सरकारों को भी गिरा सकती है और वह निश्चित तौर पर संविधान बदल सकती है। और अगर 2024 में जो है वो बीजेपी अगर रिपीट करती है तो शायद आगे चलकर चुनाव होने बंद हो जाएंगे। जी हाँ, ये जिस तरीके से जनता को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज वही जनता जो है वो आज संजय सिंह और शरद पवार के इस बयान पर लगातार सवाल उठा रही है कि आज अगर संजय सिंह ये बयान देकर जनता को ये कह रहे हैं कि 2024 में अगर एक बार फिर मोदी जी रिपीट करते हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा, तो इसी तरीके की स्ट्रेटजी जो है ये आम आदमी पार्टी के द्वारा 2019 में भी अपनाई गई थी और 2019 में तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं आई थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनावों में भी अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कुछ नया सोचना चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से घुमा फिरा कर एक ही बात को कर रही है आज आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर आज जनता भी सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर ही उठा रही है, ये दर्शा रहा है कि जमीनी स्तर पर जो है वो तमाम इन विपक्षी पार्टियों की पकड़ जो है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है शायद। और इसीलिए एक तरफ जहां जून यानी कि 23 जून को बिहार के पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है, एक तरफ विपक्ष की इस बैठक को लेकर सभी पार्टियों की अपनी अपनी मांगे हैं। ममता बनर्जी अलग कांग्रेस को लेकर मांगे रख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अध्यादेश को लेकर पहले चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से बयान देना कि संविधान को बदल दिया जाएगा, तो जहां जहां राज्यों में जो है वो अन्य पार्टियों की सरकार आई है वहां पर क्या चीजें बदली गई हैं और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्या बदला गया है और जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कितनी चीजें बदली हैं, ये लगातार सवाल जो है वो आज जरूर पूछा जा रहा है विपक्षी पार्टियों को लेकर। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 2024 के इस लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार एक के बाद एक बयानबाजी कर रही हैं, जिसमें शरद पवार के साथ साथ ममता बनर्जी जो कि ये तक कहती हैं कि हम मोदी को उसकी कुर्सी से हटा देंगे, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के नेताओं का ये कहना कि संविधान 2024 में बदल दिया जाएगा और इसी के साथ नीतीश कुमार की अलग ही बयानबाजी है। तो वहीं जो पार्टियां जो केंद्र सरकार को लेकर इस तरीके से तैयारियां कर रही हैं, पुराने घिसे पिटे बयानों को फिर एक बार 2024 के चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इन विपक्षी पार्टियों के मन में ये डर है कि कहीं घूम फिर के एक बार फिर से बीजेपी की जो पार्टी
पार्टी बीजेपी की जो सरकार है वो 2024 में ना बन जाए। जी हाँ, ये सोचना इनका लाजमी भी है, क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल इस समय पर सामने आ रहे हैं उसमें लगातार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, जनता जिस तरीके से अपने ओपिनियन पोल में जवाब दे रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद के लिए कौन ज्यादा सही रहेगा, तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ही अव्वल नंबर पर आ रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर हमेशा ही विपक्ष की तरफ से कभी कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या अब हो रही है या फिर 2024 के बाद संविधान को बदल दिया जाएगा। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये तमाम विपक्षी पार्टियां 2024 के चुनावों को लेकर एकजुट होने को लेकर अभी बिहार में मीटिंग करने जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी लगातार जो है वो एक दूसरे को लेकर खटास अभी कम नहीं हुई है। और अब संजय सिंह ने भी कांग्रेस के समर्थन को लेकर जो है वो बयान दिया है और संजय सिंह ने कहा है कि अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार गिर गई तो हमने साथ दिया, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार गिराई गई तो हमने साथ दिया, बाकी जगहों पर भी कांग्रेस की सरकार गिराई गई तो हमने साथ दिया। जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो उसमें व्यापक सोच रखनी होती है। जब तीनों काले कानून आए तो हमने सबका साथ दिया। जब राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा तो हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। जब आप देश के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को बचाने की जरूरत हुई तो हम सभी ने एक साथ आने की जरूरत है। जिस तरीके से संजय सिंह आज कांग्रेस के समर्थन के लिए ये बात कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में हमने कांग्रेस का साथ दिया, ये वही आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में ही कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर कर आई थी और आज वो अध्यादेश पर समर्थन लेने के लिए किस तरीके से इतिहास को उजागर कर रहे हैं और खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं कि जिस पार्टी को लेकर वो देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर लगातार सवाल उठाते हैं, अन्य राज्यों में किस तरीके से उन्हीं पार्टियों की मदद की जाती है, यानी कि नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है क्या। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के इन तमाम बयानों को लेकर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर। वहीं हम आपके लिए बता दें जिस तरीके से लोकतंत्र को लेकर तमाम बयानबाजी जो संजय सिंह की तरफ से की गई है और वो ये कह रहे हैं कि हमें एक साथ आना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा को लेकर भी सर्वदलीय बैठक को लेकर जो है बीजेपी पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि हमने इस मीटिंग में सबसे ज्यादा बीजेपी बौखलाई हुई है, उनके पेट में दर्द है, इसीलिए विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी आते आते, मणिपुर जल गया, बर्बाद हो गया। गृह मंत्री सब जाग रहे हैं, गृह मंत्री को पूरे देश की में घूमने से फुर्सत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देश छोड़कर विदेश घूमने गए हैं, सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे या नहीं इस पर तो खैर पार्टी तय करेगी, लेकिन मणिपुर हिंसा के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आज जिस तरीके से केंद्र सरकार को लेकर निशाना साध रहे हैं संजय सिंह और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, मणिपुर की कोई चिंता नहीं है, ये दिखा रहा है कि एक तरफ विश्व भर में जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है और उसी को लेकर आज विपक्षी पार्टियों को 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा डर सताने लगा है और इसीलिए वो मणिपुर से लेकर हर जगहों पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कशमकश जो है वो इन्हीं पार्टियों में इस 23 तारीख की बैठक को लेकर भी दिखाई दे रही है। खैर देखना अहम रहेगा कि जो अध्यादेश को लेकर लगातार बयानबाजी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की तरफ से की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से देखी जा रही है, इसका कितना प्रभाव 2024 के चुनावों पर पड़ेगा और क्या विपक्ष की बयानबाजियों का देश की जनता पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि यही देश की जनता विपक्षी पार्टियों से लगातार सवाल पूछ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।